बीच चीन ने गाजे बाजे के साथ अपने मंगल मिशन से जुड़े जिस रोवर को वहां भेजा था उसकी पोल खुल गई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया कि चीन का मार्स रोवर करीब 6 महीने से ठप पड़ा है। मतलब ये कि वो अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुआ है। ऐसे में वो मंगल पर रिसर्च क्या खाक करेगा। चीन का ये रोवर मई 2021 में मंगल पर लैंड हुआ था, लेकिन नासा ने पिछले साल 8 सितंबर से अभी 7 फरवरी तक जो तस्वीरें खींची उनमें चीन का रोवर नीले डॉट जैसा नजर आया। फोटो देखकर पता चला कि इतने महीनों में चीन का रोवर आगे ही नहीं बढ़ा है। ये रोवर सौर ऊर्जा से चलता है और मंगल पर ठंड की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई थी। दिसंबर में उसे फिर काम पर लगना था, लेकिन नासा ने दावा किया कि चीन के रोवर में कोई हरकत ही नहीं हो रही। अंतरिक्ष का बादशाह होने की होड़ में लगे चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, इसलिए अब उससे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा। उधर ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया के खुफिया संगठन ASIO ने वहां एक बड़े रूसी जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया है। दावा है कि रूस का यह जासूसी गिरोह ऑस्ट्रेलिया में बीते 18 महीने से काम कर रहा था। मतलब ये कि करीब 1.5 साल से ऑस्ट्रेलिया में रूसी गिरोह पर जासूसी का आरोप लगा। इसका पर्दाफाश ऑस्ट्रेलिया के खुफिया संगठन ASIO ने किया। हालांकि ASIO के सेक्रेटरी जनरल ने जब इस बारे में बात की तो किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि एक बड़े जासूसी गिरोह का पता चला है जिसके काफी ज्यादा खतरनाक होने का दावा किया गया। उन्होंने ये जानकारी भी नहीं दी कि कितने लोग उस गिरोह का हिस्सा हैं। लेकिन इतना जरूर बताया कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया की बेहद संवेदनशील जानकारियों को जुटाने के मिशन पर काम कर रहे थे और इसके लिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि इशारों में ASIO के सेक्रेटरी जनरल ने यह बात कह दी कि उन लोगों को चुपचाप ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया था। उनकी इसी बात से इसका अंदाजा लगाया गया कि ये जासूसी गिरोह रूस का है, क्योंकि 6 महीने पहले रूस के ही कुछ जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया था, लेकिन उस वक्त उनके वीजा को रद्द नहीं किया गया था। इधर महाराष्ट्र के शिरडी में मराठी डांसर गौतमी पाटिल के एक कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कुछ दर्शकों की हरकत की वजह से गौतमी पाटिल ने कार्यक्रम बीच में रोक दिया और फिर वो खुद दर्शकों से शांति के साथ बैठने की अपील करने लगी, क्योंकि कार्यक्रम के शुरू होते ही कुछ दर्शकों ने नोट उड़ाने शुरू कर दिए थे। जिसके बाद गौतमी पाटिल डांस रोककर दर्शकों को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। तो फिर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में गौतमी पाटिल को आयोजन वाली जगह से बाहर निकाल दिया और फिर लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जिसके बाद तो लोग इधर उधर भागने लगे और वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस बीच दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में पुलिस ने होली के नकली रंग बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। वहां से पुलिस ने पैकिंग करने वाली मशीनों को भी जब्त कर लिया, जिनकी मदद से लाखों का नकली गुलाल पैकेटों में भरकर बाजार में भेजने की तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने नकली गुलाल की इस फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। काफी बड़ा कारखाना यहाँ पे चल रहा था। हालांकि पुलिस की छापेमारी की जानकारी मिलते ही उसका मालिक वहां से फरार हो गया। उधर इराक ने फैसला किया कि वो ईरान से तेल और गैस की खरीदारी कम कर देगा, जिसके लिए उसने UAE और चीन से डील की, जिसके तहत वो इराक में 6 जगहों पर काम होगा और तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यानी इराक चाहता है कि तेल और गैस के लिए उसकी ईरान पर निर्भरता कम हो जाए। वैसे इराक में भी तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है और इस मामले में वो दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। इसके बावजूद वो ईरान से अपनी जरूरत का 40% तेल और गैस मंगवाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इराक में संसाधनों की कमी, क्योंकि इस वजह से वो अपना तेल और गैस इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अब इराक अपनी इस कमी को दूर करने वाला है, जिसके लिए उसने UAE और चीन से डील कर ली।